गं गणपते नमः। आप सभी भक्तों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माँ त्रिपुर सुंदरी जी की महिमा और उनकी चमत्कारिक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, परम सौंदर्य और शक्ति की देवी हैं। इन्हें श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक को ऐश्वर्य, सौभाग्य, स्वास्थ्य और अदृश्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी जी का स्मरण करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगर कोई साधक सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा करता है तो उसके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ षोडशी अर्थात माता त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी देवी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माता षोडशी को माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसीलिए माता षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया है कि माता त्रिपुर सुंदरी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माता त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माता त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोगों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माता षोडशी का पूजन करें। माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। अगर कोई साधक सच्चे मन से माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माता त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा करने का नियम है। आइए जानते हैं माता त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा विधि। माता त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर माता त्रिपुर सुंदरी जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके पश्चात माता त्रिपुर सुंदरी जी को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। माता त्रिपुर सुंदरी जी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। यह सभी चीज़ें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माता त्रिपुर सुंदरी जी का विधिवत पूजन करें। अब ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब माता त्रिपुर सुंदरी जी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। कथा सुनने के बाद माता त्रिपुर सुंदरी जी की आरती करें। अब सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई गलती, भूल चूक के लिए माता त्रिपुर सुंदरी जी से क्षमा प्रार्थना करें।
पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांटें। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। आइए अब हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की पावन कथा का रसपान करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए माता त्रिपुर सुंदरी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव जी ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव जी के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि हे देवों के देव, हे महादेव, हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके पश्चात भगवान भोलेनाथ जी ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उस भस्म से उत्पन्न पुरुष में तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदि शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्ग लोक दिला दिया। बोलिए त्रिपुर सुंदरी माता की जय। आदिशक्ति भवानी दुर्गा की जय। माता रानी की इस चमत्कारी और कल्याणकारी कथा को सुनने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ त्रिपुर सुंदरी जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और शांति बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी मित्रों परिजनों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही पावन कथाएं और भक्ति से भरे वीडियो समय समय पर पहुंचते रहें। जय माँ त्रिपुर सुंदरी माता की, जय माता दी।